Assalamu alaikum students. I'm your teacher Misbah and today we are going to study tolerance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हुए हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, सब्र तहम्मुल के मुज़ाहिरा बताया गया था, एग्जांपल्स बताई गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पर से, और उसके अंदर कुछ 3 एग्जांपल्स थी, एक फ़तह मक्का के मौका पर, एक ताइफ के, और एक जो आखिरी खुतबा था उसके अंदर। अब हम लोग करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और फिलिंग दी ब्लैंक्स जो हैं पेज नंबर 4 और 5 के ऊपर। मैं इसलिए पेज लिख रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 4 और 5। तो हम लोग करने वाले हैं इसके पहले क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस। सो टॉलरेंस का मीनिंग क्या है? तो इसका आंसर नंबर 1 होगा, आंसर नंबर 1 होगा बच्चों आप लोगों का यहाँ पर पेज नंबर 2 के ऊपर स्टार्ट में लिखा हुआ है, टॉलरेंस मीन्स टू बेयर पेन। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टॉलरेंस मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस, सब्र के साथ जो है, तहम्मुल के साथ अपनी मुश्किलात को बर्दाश्त करना, दैट इज़ नोन एज टॉलरेंस। ठीक है जी। इट ऑल्सो मीन्स टू बेयर थिंग्स यू डू नॉट लाइक। इसके अंदर सिर्फ वो चीज़ें नहीं है, मतलब जो आप लोगों को अच्छी लग रही है कि अच्छा ये मैंने बर्दाश्त कर लेनी तो आप वो कर लें, जो आपको अच्छी नहीं लग रही कि नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके ऊपर आप एग्रेशन दिखाएं, गुस्सा दिखाएं, तो दैट इज़ नॉट टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको नहीं भी पसंद है आप उनको भी बर्दाश्त करें। इट ऑल्सो मीन्स टू बेयर things you do not like. ठीक है बच्चों, ये है आपका आंसर नंबर 1। इसको साथ में नोट डाउन कर लें या मार्क कर लें, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 2। फर्स्ट 2 लाइन्स हैं आपकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से आपने एक एग्जाम्पल देनी है। तो ये आ जाएगा आपका पैराग्राफ नंबर 2 में। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं आप लोगों को वैसे ही बता रही हूँ। अबू सुफियान से स्टार्ट होगा, दैट इज़ ऑन पेज लाइन नंबर 3। आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2 और 3, ये पिक्चर के नीचे जो आपका पैराग्राफ है इसकी लाइन नंबर 3 है। 1, 2 और 3, उस 3 की लाइन स्टार्ट हो रही है, अबू सुफियान वॉज अ वर्स्ट एनिमी। सो ये अबू सुफियान से एग्जाम्पल स्टार्ट होगी। अबू सुफियान was the worst enemy ठीक है जी। और ये कंटिन्यूड होगी आपकी लास्ट तक, जहां पर आप लिखा होगा हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस। हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस। तो यहाँ तक है ये आपका आंसर इस क्वेश्चन की एग्जाम्पल। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा था तो बोर्ड के ऊपर मैंने इसलिए आप लोगों को यहाँ पे इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि आप इसको अपनी कॉपी बुक्स के ऊपर नोट डाउन कर लें। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 2, लाइन नंबर 3 के स्टार्ट से होता है, अबू सुफियान से लेकर लाइन स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे होती है, रिफ्यूज इन हिज हाउस। तो इसके अंदर एग्जाम्पल बताई गई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन जो थे अबू सुफियान, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनकी फ़तह मक्का के मौका पर उनको एक तरह से रिवॉर्ड करने के लिए, उनको डिक्लेयरिंग करने के लिए कि उनको कितनी इज़्ज़त दी जा रही है इस्लाम में, उनके घर में जो भी पनाह लेगा उसको अमान थी, उसके लिए पनाह थी, उसको कोई भी जंग के दौरान कोई कुछ नहीं कहेगा। तो दैट इज़ अ थिंग जिनको ऑनर दिया गया था। ठीक है जी।
अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्ड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ताइफ। तो इसके अंदर क्या आएगा कि जो आंसर नंबर 3 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों के साथ कैसा सलूक किया जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक किया, उनके साथ बुराई की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एट द एंड उनको क्या रिस्पॉन्ड किया? ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम forgive those people। ठीक है, तो इसका आंसर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वाज इल ट्रीटेड बाय द पीपल ऑफ ताइफ। तो उन्होंने क्या कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ताइफ के लोगों ने उनके साथ बुरा सलूक किया था? तो इसका आंसर आएगा बच्चों आप लोगों का पेज नंबर है ये पेज नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3, इसका स्टार्ट होता है आपका आंसर नंबर 4। इसको आप लोगों ने लिखना है अल्लाह हैज़ हर्ड व्हाट योर पीपल सेइंग, यहाँ से स्टार्ट होगा इसका आंसर। अल्लाह हैज़ हर्ड से स्टार्ट होगा और जहाँ तक ये कोटेशन मार्क्स एंड हो रहे हैं वट एवर यू विश टू डू दीज पीपल्स, तो यहाँ तक जो है वो इसका आंसर आएगा वट एवर you wish to these peoples। यहाँ तक जो है ये आपका आंसर आएगा। पेज नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 3 लाइन नंबर 1 से लेकर 3 लाइंस इसका आंसर आएगा। जो कोटेशन मार्क्स के अंदर जो लिखी हुई है लाइंस वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील विद हिज एनिमीज एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था दैट इज़ द सेम कि उन्होंने उनको माफ़ कर दिया था। आंसर नंबर 5 ही forgave all his enemies on the conquest of Makkah। at the time of conquest of Makkah लिख लिया आप लोग, at the time of conquest of Makkah। तो जी ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। छोटा सा है, यानी तो आप वो वाला भी आंसर लिख सकते हैं जिसके अंदर यही बात जो है वो एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल लिखी हुई है, अबू सुफियान वाली जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आंसर लिखा था। लेकिन अगर आप शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं ही फॉरगिव ऑल हिज एनिमीज एट द टाइम ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। साथ साथ बच्चों इन चीज़ों को नोट डाउन करते जाओ ताकि आप लोग बाद में क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने में आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो, और आप लोग इसको साथ साथ याद भी करते रहो ताकि जब आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो तो आप लोगों के लिए आसानी और आप लोग अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सको। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 व्हाट डिड हज़रत अनस बिन मालिक सेड अबाउट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अनस बिन मालिक ने क्या कहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? उन्होंने कहा था कि कि उन्होंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया 10 साल के अंदर। तो ये है आपका आंसर आएगा इसके अंदर, आंसर नंबर 6 आएगा आपका। I served, इससे लिखेंगे he said
I served the Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for 10 years. For 10 years by Allah, मतलब अल्लाह की कसम, by Allah, he never objected to anything I said or did. He never objected to anything I said or did. I said or did. तो ये है बच्चों आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर. इसको आप एंड करेंगे कोटेशन मार्क्स के साथ. तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि उन्होंने कसम खाई कि अल्लाह की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कभी रोका टोका नहीं है किसी बात से या उनके ऊपर कभी एतराज़ नहीं किया. व्हाट डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट रिवेंज इन द लास्ट एड्रेस. तो उन्होंने आखिरी खुतबे के अंदर जो है वो बदले के बारे में क्या फरमाया. तो उन्होंने फरमाया था कि ये जहालत के वक्त की बात थी और इस्लाम में ये चीज़ मना कर दी गई है. तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ही सेड दैट. आंसर नंबर 7, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said revenge of bloodshed as revenge for bloodshed मतलब खून बहा के लिए बदला जो है as was the custom in the days of ignorance. Was custom in the days of ignorance. Before Islam is forbidden. Before Islam is forbidden. Forbidden का मतलब मैंने बताया था मना कर दिया है. ठीक है. Forbidden. I forgave those who murdered my cousin. I forgave those who murdered my cousin. Ibn Rabia. So this is the answer of your question number 7. इसको सारे बच्चे नोट डाउन कर लें and we will move ahead to the filling the blanks. तो जी बच्चों इसके बाद है हमारे पास filling the blanks जिसके अंदर first filling the blanks है कि dash means to bear pains or hardships with patience. इसका आंसर क्या होगा? tolerance. क्या इसका आंसर होगा? tolerance. इसके बाद सेकेंड फिलिंग दी ब्लैंक है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ डैश ऑफ टॉलरेंस. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे टॉलरेंस के? ही वॉज अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस. उसका सेकेंड का आंसर होगा
मॉडल। थर्ड है हमारे पास हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा सेड दैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक डैश अपॉन एनीवन, उन्होंने कभी किसी से क्या नहीं लिया था, बदला नहीं लिया था, रिवेंज नहीं लिया था। सो इसका आंसर आएगा आपके पास रिवेंज। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 4। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू डैश टू प्रीच इस्लाम, वो कहाँ गए थे इस्लाम की तबलीग के लिए? ही वेंट टू ताइफ। ठीक है जी, तो इसका फोर्थ का आंसर आ जाएगा आपके पास ताइफ। एंड फिफ्थ इज इन द लास्ट एड्रेस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डैश इज फॉर ब्लड शेड इज फॉरबिडन, तो क्या चीज़ खून बहा के लिए मना है, कर दी गई है? रिवेंज। तो 5 का क्या आ जाएगा? रिवेंज। तो जी बच्चों, ये है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी और इनको साथ साथ नोट डाउन करें, साथ साथ याद करें और एग्ज़ाम्स में अच्छे अच्छे मार्क्स लें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।